इंसान बहू की 5 चुड़ैल सास ने की दिवाली की सफाई। मुन्ना, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे पूरा आराम नहीं दे पा रही हूँ। तू जानता है दीपावली आने वाली है और मुझे घर की सफाई करनी है। काश आज मेरे साथ मेरी सासू माँ, मेरी चाची सास, मेरी ताई सास और मेरी बुआ सास होती तो वो मुझे कितना प्यार देती थी। अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ। ऐसे बोलकर शिखा आराम से खड़ी होने लगी। वो प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसी हालत में उसके सिर पर घर के सारे कामों का बोझ था। ये निकालना है, इसे फेंक देती हूँ। और अब ये अलमारी साफ करते करते उसके हाथ उसकी सास का एक गहना लग गया, जिसे देख शिखा की आंखें भर आईं। सासू माँ, आप इतनी जल्दी क्यों चली गई? शिखा ऐसे बोलकर उस गहने को हाथों में लिए बिस्तर पर बैठे रोने लगी और इसी बीच थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। शिखा कितनी परेशान है। सही कहा, लेकिन हम उसके ऊपर इतना काम का प्रेशर नहीं पड़ने देंगे। चलो बहनों, सभी काम पर लग जाओ। जब शिखा की आंख लगी उसी बीच 5 चुड़ैल उसके कमरे में आ गईं और शिखा के सो जाने के बाद वो 5 वहां की सफाई करने लगी। देखने से लग रहा था जैसे कि उन्हें शिखा से हमदर्दी हो। एक कमरे के सभी पर्दों को साफ कर रही थी तो दूसरी ने पंखा चमका दिया था। एक ने पूरी अलमारी साफ की तो तीसरी ने कमरे की दीवारों को बहुत ही अच्छे से साफ कर दिया और 5वीं चुड़ैल शिखा को अच्छे से गहरी नींद में सुलाए रखने के लिए उसके सिर में कभी हाथ चलाती तो कभी उसे अपने मुंह से ही आरामदायक हवा करती। शुक्रिया मेरी बहनों, हमारा सारा काम हो गया है। पूरा कमरा अच्छे से साफ करके 5 ही चुड़ैल गायब हो गई। कुछ देर बाद जब शिखा की आंख खुली तो वो सब कुछ साफ और चमचमाता देख हैरान हो गई। ऐसे ही अगले दिन, कल के दिन की सफाई का तो मुझे पता भी नहीं चला। चलो आज किचन को भी साफ कर लेती हूँ। ऐसे बोलकर शिखा किचन की सफाई करने लगी। उसने सारा सामान बाहर निकाल दिया। मैं तो काफी थक गई। मेरी कमर। चलो अब कुछ देर बाद सफाई करूंगी। शिखा ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बिस्तर पर एक किताब पढ़ते हुए आराम करने लगी। मेरा लल्ला भी कितनी मेहनत करके थक जाता होगा ना। शिखा अपने पेट पर हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे से बातें करने लगी। उसी बीच वो 5 चुड़ैल फिर से शिखा की मदद करने आ गई। चलो हम सभी अपना काम कर देते हैं। ठीक है, तुम दोनों इन बर्तनों को धो दो और आरती और मैं रसोई की दीवारें साफ कर देंगे। और बची चंचल तू सारा सामान वैसे ही लगाती रहना जैसे वो पहले था। चलो जल्दी जल्दी सभी अपने अपने हाथों को चलाओ। 5 चुड़ैल ही अपने अपने काम पर लग गई। 2 सभी बर्तनों को साफ कर रही थी तो 2 ने मिलकर किचन का कोना कोना साफ कर डाला और एक चुड़ैल ने सभी सामान को वापस उसी की जगह पर सेट कर दिया। वाह, सब कुछ चमचमा रहा है। अब काफी देर हो गई, मुझे वापस से काम पर लग जाना चाहिए। लगता है कि शिखा यहाँ आ रही है। जैसे ही शिखा रसोई में आई 5 चुड़ैल वहां से चली गई। शिखा रसोई को चमचमाता देख बिल्कुल चौंक गई। ये क्या? मैंने तो कुछ भी साफ नहीं किया था। ये सब कुछ किसने किया? शिखा जाकर सभी बर्तनों को निहारने लगी। वो इतने ज्यादा साफ थे कि शिखा उनके अंदर अपनी शक्ल देख पा रही थी, लेकिन वो सब इससे परेशान थी। कौन है जो मेरा उल्लू बना रहा है? शिखा के पूरे घर की इसी तरह से उन चुड़ैलों ने सफाई कर डाली थी, लेकिन शिखा को अभी तक इस सब की कोई खबर नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते अब धनतेरस आ चुका था। शिखा के घर में भी आज के दिन मेहमान आने वाले थे। आज तो मुझे पूरे 30 लोगों के लिए खाना बनाना है। हे भगवान, ये प्रेगनेंसी के दिनों में ऐसे काम सर पर क्यों आते हैं? शिखा ने आज ये बात जानबूझकर तेज बोली थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ऐसा कौन है जो छिपकर उसकी मदद करता है। अब मैं तो चली खाना बनाने। शिखा खाना बनाने चली गई। उसे मेहमानों के लिए खाना बनाना था, इसीलिए वो सब्जियां काटने लगी और काटते काटते ही उसने नाटक करना शुरू कर दिया। आज तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मैं तो ये खाना कुछ देर बाद बनाऊंगी। ऐसे बोलती हुई शिखा अपने कमरे में जाकर लेट गई और ऐसे नाटक करने लगी जैसे कि वो गहरी नींद में सो चुकी है। आज तो मैं उसे पकड़ ही लूंगी। शिखा के लेटते ही वो 5 चुड़ैल फिर से उसकी मदद के लिए वहां आ गई। आज फिर से शिखा को हमारे साथ की जरूरत है। चलो बहनों, शुरू हो जाओ। शिखा की गैर मौजूदगी में 5 चुड़ैल उसके मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी। वैसे तो वो बड़ी ही सावधानी से काम कर रही थी, लेकिन शिखा आज उन्हें पकड़ना चाहती थी, इसीलिए वो दबे पांव रसोई की तरफ आई। आज तो मैं इसे छुपे रुस्तम को पकड़ ही लूंगी। ऐसे बोलकर जैसे ही शिखा ने रसोई में देखा सब्जियां खुद ही कट रही थी,
चम्मच, भगोने, बर्तन अपने आप ही हिल रहे थे और खाना खुद ब खुद बन रहा था। दरअसल ये सारे काम कर तो चुड़ैल ही रही थी, लेकिन शिखा को वो दिखाई नहीं दे रही थी। हे भगवान, ये सब। शिखा ये सब देख बहुत डर गई। कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं किसी से डरती नहीं। देखो तुम ही सामने आ जाओ। इस तरह मुझे परेशान मत करो, वरना तुम्हें कैद करवा दूंगी। तुम वही हो ना जो मेरी मदद करते हो? तो प्लीज सामने आओ ना। शिखा बहुत डर रही थी। उसे ऐसे डरते देख चुड़ैलों की आंखें भर आईं और एक चुड़ैल बोली, बेटा शिखा, बेटा तू डर मत, हम तेरे अपने ही हैं। मैं तेरी सासू माँ हूँ। सासू माँ? हाँ, और यहाँ पर बस तेरी सासू माँ ही नहीं, तेरी बुआ सास, चाची सास और ताई सास जी भी हैं। क्या आप सब यही? हमारी बच्ची तो इतनी अकेली थी कि हमसे तेरा ये अकेलापन देखा नहीं गया और हम तेरे लिए लौट आए। आप सभी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? और अब लौट कर आए हैं तो भी मुझसे इतनी दूर क्यों है? मेरी बच्ची, तो कहीं हमारा चुड़ैल रूप देखकर डर ना जाए, बस इसीलिए हम छुपे हुए हैं। जो भी हो, लेकिन अब मैं आपको देखना चाहती हूँ। प्लीज सामने आइए। शिखा के ऐसे बोलने पर सभी चुड़ैल उसके सामने आ गई। वो पांचों ही उसकी सास थीं, इसलिए वो उसकी इतनी मदद भी कर रही थी। उन पांचों ने वही कपड़े पहने हुए थे जिन्हें पहनकर उनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए शिखा उन पांचों को ही पहचान गई और उनसे लिपट गई। सासू माँ जी, आपको तो ना जाने ऊपर जाने की कौन सी जल्दी थी जो आपने अपने पोते या पोती के भी दुनिया में आने का इंतजार नहीं किया, लेकिन यही आपको वापस यहाँ खींच लाया है। तो अब आप मेरे साथ ही रहना, ठीक है? नहीं मेरी बच्ची, हम तो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, इसीलिए हमें यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे और तेरे बच्चे के साथ रहेगा। तो ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन सासू माँ जी, कम से कम आप मेरे पास दिवाली तक तो रुक ही सकती हो। मेरे साथ दिवाली मनाकर आप लोग चले जाना प्लीज। पांचों चुड़ैल ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिखा ने उन पांचों के बारे में अपने पति को बताया और अपनी माँ और ताई चाची के बारे में जानकर वो भी बहुत खुश हुई। दिवाली के दिन शिखा ने अपने सासू माओं के साथ मिलकर घर की सजावट और ढेर सारे पकवान बनाए और सभी ने मिलकर हैप्पी वाली दिवाली सेलिब्रेट की।